हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। आज की इस वीडियो में बच्चों डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 68 फॉर क्लास 9th साइंस सब्जेक्ट की। बच्चों ये वर्कशीट है जो 16 दिसंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है शिक्षा निदेशालय की ओर से। आज की वर्कशीट में बेटा हमारा कार्य तथा ऊर्जा चैप्टर कंटिन्यू है और आज का टॉपिक रहेगा स्थितिज ऊर्जा के बारे में। लास्ट वर्कशीट में हमने गतिज ऊर्जा के बारे में पढ़ा था। और बेटा अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आप बच्चों को हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो लेट्स स्टार्ट। जिज्ञासा दीदी, एक खींचे हुए रबड़ या धनुष की खींची हुई डोरी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो बेटा जो रबड़ जैसे खींचा हुआ होता है या धनुष की खींची हुई डोरी होती है तो उसमें किस प्रकार की ऊर्जा होती है? ज्ञान, इनमें एक अलग प्रकार की ऊर्जा होती है जिसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु में उसकी आकृति या स्थिति के कारण उपस्थित ऊर्जा को क्या कहा जाता है? उसको स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। धनुष की डोरी खींचने को हमारे शरीर की जो पेशीय ऊर्जा है, जब हम धनुष की डोरी को खींचते हैं, ये जो पहले वाली कंडीशन दिखाई गई है, इसमें क्या होता है कि हमारे शरीर में पेशीय ऊर्जा होती है हमारी मांसपेशियों में, और उसके द्वारा हम डोरी को इस तरह से खींचते हैं और हमारे शरीर की जो मांसपेशियों की ऊर्जा है धनुष की डोरी में स्थितिज ऊर्जा के रूप में स्थानांतरित हो जाती है। और जब तीर को हम छोड़ देते हैं तो ये जो स्थितिज ऊर्जा है ये गतिज ऊर्जा में बदल जाती है और धनुष अपनी सामान्य स्थिति में वापस आ जाता है, जैसा कि चित्र 2 में दिखाया गया है। उसके बाद देखिए, किसी ऊंचाई पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा। किसी वस्तु को ऊंचाई पर ले जाने पर उसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है। तो जैसे जैसे कोई वस्तु ऊंचाई पर जाती है तो उसकी जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो क्या होती है? वो बढ़ जाती है, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के लिए गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत कार्य किया जाता है, अतः इसे गुरुत्वाकर्षणीय स्थितिज ऊर्जा भी कहा जाता है। तो जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है और गुरुत्वाकर्षण बल जो है उसके विपरीत कार्य होता है। गुरुत्वाकर्षण बल किस तरफ लगता है? नीचे की तरफ लगता है, लेकिन जब ऊंचाई बढ़ेगी तो गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत जो है कार्य किया जाता है, इसलिए इसे गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा भी कहते हैं। यदि वस्तु का द्रव्यमान दिया गया है, यदि m है, माना इसे एक ऊंचाई h तक ले जाया जाता है, तो वस्तु को उठाने के लिए लगा न्यूनतम बल वस्तु के भार के बराबर होगा। तो जो वस्तु के उठाने के लिए बल लगेगा, बल क्या होता है? F बराबर है ma, ठीक है। a क्या है बेटे? यहाँ पे g है, तो F बराबर है किसके बराबर होगा? mg। तो जो बल लगेगा वो किसके बराबर होगा? वो mg यानी वस्तु के भार के बराबर होगा। उसके बाद देखिए, अतः वस्तु पर किया गया कार्य उसकी स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। अब यहाँ पे वस्तु पर किया गया कार्य क्या है? कार्य क्या होता है? कार्य आपने पढ़ा है W बराबर है यहाँ पर बल गुणा विस्थापन। ये हमने पढ़ा था कि कार्य क्या होता है? बल गुणा विस्थापन। बल होना आवश्यक है और विस्थापन होना जरूरी है। तो बल गुणा विस्थापन, और विस्थापन यहाँ पर क्या है? ऊंचाई। तो W जो है, W यानी किया गया कार्य, वो किसके बराबर है? यहाँ पर जो बल हमने लगाया है वो बल हमने लगाया है mg, ठीक है, mg, और यहाँ पर विस्थापन है h। तो यहाँ पर जो स्थितिज ऊर्जा है, वस्तु की गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा क्या आ गई हमारे पास? EP बराबर है mgh। EP यानी बेटे, P यानी पोटेंशियल एनर्जी, और वो किसके बराबर निकली? वो निकली हमारी mgh के बराबर। अब स्थितिज ऊर्जा का जो मात्रक है वो भी क्या होता है? वो भी जूल होता है। उसके बाद देखिए, किसी वस्तु की जो स्थितिज ऊर्जा है वो केवल ऊंचाई पर ही निर्भर करती है, चाहे वह किसी भी पथ से उस ऊंचाई पर पहुंची हो। तो जो स्थितिज ऊर्जा है, देखिए स्थितिज ऊर्जा क्या है? mgh। g तो हमारा फिक्स है, m किसी भी वस्तु का द्रव्यमान होगा, और अब किसके ऊपर निर्भर कर रही है? ऊंचाई के ऊपर। किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा उसकी ऊंचाई पर ही निर्भर करती है, चाहे वह किसी भी पथ से ऊंचाई पर पहुंची हो, यानी या तो बेशक वो डायरेक्ट पहुंची है या वो इस तरह से घूम के जो है कैसे भी पहुंची है, लेकिन उसने कोई ना कोई जो ऊंचाई है वो गेन यहाँ पर की हुई हो। नीचे की ओर गिरने वाली वस्तु लगातार त्वरित होती है। जो वस्तु नीचे की ओर गिरती है वो लगातार उसका त्वरण जो है वो बढ़ता है, क्योंकि उसकी स्थितिज ऊर्जा लगातार गतिज ऊर्जा में बदलती है।
नीचे पहुंचने तक वस्तु की पूरी स्थितिज ऊर्जा किसमें बदल जाती है, पूरी की पूरी जो है वो गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। जैसे जैसे यानी कोई ऊंचाई पर एक वस्तु है ऊपर से नीचे गिरना शुरू करती है तो यहाँ पर क्या है उसके अंदर, यहाँ पर उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा है। जैसे जैसे ऊपर से नीचे आएगी स्थितिज ऊर्जा कम होती जाएगी और गतिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी, ठीक है। और जैसे जैसे नीचे आएगी तो उसकी जो पूरी की पूरी जो ऊपर स्थितिज ऊर्जा उसमें निहित थी वो पूरी तरह से गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। अब हम करेंगे इसके उदाहरण। तो पहला उदाहरण यहाँ पर दिया गया है, 2 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को पहले 5 मीटर और फिर 10 मीटर की ऊंचाई पर ले जाया जाता है। दोनों स्थितियों में वस्तु की गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा में अंतर निकालिए। तो यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है स्थितिज ऊर्जा mgh। वस्तु का जो द्रव्यमान है 2 किलोग्राम, पहले 5 मीटर और फिर 10 मीटर, हाइट जो है h वो पहले 5 मीटर की है और फिर दूसरी हाइट दी गई है 10 मीटर की। तो आपसे इसमें अंतर पूछा गया है तो आप mgh का फॉर्मूला यहाँ पर लगा देंगे। 5 मीटर की ऊंचाई पर देखिए 2 गुना 10 गुना 5 हो जाएगा 100 जूल। यहाँ पे बेटा g क्या लेंगे हम, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लेंगे, ठीक है। g क्या है यहाँ पे त्वरण है तो इसको हम लेंगे 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। उसके बाद देखिए 10 मीटर की ऊंचाई जब होगी तो क्या होगा, 2 गुना 10 और क्या हो जाएगा 200 जूल। अतः स्थितिज ऊर्जा में अंतर क्या कितना होगा, 200 घटा 100 तो कितना आ जाएगा 100 जूल का अंतर यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद देखिए उदाहरण 2 दिया गया है, 5 मीटर की ऊंचाई पर रखी 1 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा का परिकलन कीजिए। सो यहाँ पर जी हमारा 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। 5 मीटर की ऊंचाई पर रखी, 5 मीटर यानी h जो है कितना दिया गया है आपको 5 मीटर और वस्तु का द्रव्यमान है 1 किलोग्राम। सो यहाँ पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, EP बराबर है mgh। तो m यहाँ पर दिया गया है 1, g यहाँ पर है 10 और h यहाँ पर कितना है 5 है। तो कितना हो गया टोटल, ये हो गया 50 जूल जो है वस्तु के अंदर स्थितिज ऊर्जा यहाँ पर निहित है, ठीक। उसके बाद देखिए कुछ क्वेश्चन हमें दिए गए हैं। प्रश्न 1 क्या है यहाँ पे, प्रश्न 1 है इनमें से किसमें स्थितिज ऊर्जा है, एक धनुष की तनी हुई डोरी या धनुष से छोड़ा गया तीर, कारण लिखें। तो बेटा जो धनुष की तनी हुई डोरी है उसके अंदर क्या है, उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा है। और क्यों इसके अंदर स्थितिज ऊर्जा है, इसका कारण आप यहाँ से लिखेंगे, धनुष की डोरी को खींचने पर हमारे शरीर की पेशीय ऊर्जा धनुष की डोरी में स्थितिज ऊर्जा के रूप में स्थानांतरित हो जाती है। तो इसीलिए खींची हुई डोरी में जो है क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 2, h ऊंचाई पर रखी एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा सूत्र की गणना कीजिए। तो बेटा यहाँ से हम इसकी गणना करेंगे तो आप यहाँ से लेकर और कंप्लीट आप जो है यहाँ तक लिखेंगे इसको। ये आपका प्रश्न 2 का उत्तर होगा। नेक्स्ट करेंगे हम प्रश्न 3 है, 5 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पत्थर को 10 मीटर ऊंचाई पर रखा गया तो इसकी स्थितिज ऊर्जा जो है यहाँ पर वो आपको यहाँ पर निकालनी है। तो देखिए यहाँ पर m कितना दिया गया है, m दिया गया है 5 किलोग्राम। आप साथ साथ कॉपी में सॉल्व करते रहिए। उसके बाद हाइट दी गई है बेटा h है हमारी 10 मीटर, ठीक है। और यहाँ पर m दिया गया है 5 किलोग्राम, h हो गया, g हमारे पास है ही 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमें निकालनी है वस्तु की स्थितिज ऊर्जा यानी EP बराबर है mgh। तो फॉर्मूले में लगाएंगे, m हमारे पास 5, g हमारे पास 10 और h भी कितना है हमारे पास 10, ठीक है। तो आप इसको गुणा कर देंगे, कितना आ गया 500 जूल जो है इसका उत्तर हमारे पास आ गया। कितना उत्तर आ गया बेटे 500 जूल। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा जो आप अपनी कॉपी में सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 4 है, किसी वस्तु में स्थितिज ऊर्जा के 3 उदाहरण लिखने हैं आपको। तो आइए बेटा इसका आंसर कर लेते हैं। सो बेटा ये 3 उदाहरण आप लिखेंगे। पहला है बांध के ऊपर जमा किया गया पानी। पानी जो है वो हाइट पे होता है यानी उसके अंदर एक स्थितिज ऊर्जा होगी। पहाड़ी के ऊपर खड़ी कार बेशक खड़ी हुई है लेकिन एक पहाड़ी के ऊपर है तो उसके अंदर भी जो है क्या होगा स्थितिज ऊर्जा होती है। मेज के ऊपर रखी हुई पुस्तक, तो इनमें भी क्या होगी, इनमें भी स्थितिज ऊर्जा होती है, ठीक है। तो ये जो है आपका लास्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये थी बच्चों आपकी आज की बेटा साइंस की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर लीजिए।
चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।